मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले परसों हमने अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 11वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी 25वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत से यूं लिखा है, और सब चार पाए जिनके पांव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनको छुए वो नापाक ठहरेगा। और चार पांव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक हैं। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये हैं, यानी न्योला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजून और गोआ और छिपकली और सांड और गिरगिट। सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी का बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। ऐसी चीज नापाक होती है और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हो। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और इसके बाद उसकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कभी खाए ना जाएं। और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या चार पांव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पांव होते हैं उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है और अपने आप को मकरूह ना बना लेना और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि नजिस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों
और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरह यही है, ताकि पाक और नापाक में जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 11वें बाब की 26वीं आयत से लेकर हमने इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और इससे पहले परसों जब हमने खुदावंद के कलाम के आधे हिस्सा को यानी कि पहली आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, तो हमने बड़ी तफसील से सीखा था कि खुदावंद ने किन जानवरों के और कौन से रेंगने वाले जानवर हैं और कौन से समुद्री या दरियाई जानवर हैं जिनके नाम ले लेकर खुदा ने बताया था कि कौन से जानवर का गोश्त, कौन से परिंदे का गोश्त जो है वो खाया जा सकता है और किसका गोश्त नहीं खाया जा सकता, कौन से मकरूह जानवर हैं यानी कि नापाक जानवर हैं जिनके वसीला से इंसान जो है वो नापाक हो सकता है, और अगर कोई उनको हाथ लगाए, कोई उनको छू भी जाए तो उनकी नापाकी जो है वो शाम तक रहेगी। और जरूर है कि वो नहाएं धोएं, अपने आप को पाक साफ करें और फिर से वो दोबारा जो है वो खुदावंद की हजूरी में आने के लायक ठहरते हैं। तो हमने परसों इस बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा ने जिन जानवरों का गोश्त खाने के लिए इंसान को मना किया था उसमें से सबसे पहली बात तो ये थी कि वो जानवर जो इंसान की सेहत के लिए जो है वो ठीक नहीं थे, इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते थे, जिनके गोश्त खाने से इंसान बीमार हो सकता था, उनकी फिजिकल कंडीशन, उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती थी, उन जानवरों के गोश्त को, उन परिंदों के गोश्त को या उन समुद्री जानवरों के गोश्त को खाने से जो है खुदा ने मना किया। एक तो पहला रीजन जो है खुदा का ये था पाबंदी लगाने का। लेकिन हम जब दूसरे रीजन की तरफ आते हैं, दूसरी कंडीशन हमने देखी थी परसों, इस बारे में हमने ऑलरेडी सीखा था कि कुछ ऐसे तो जानवर हैं जिसके गोश्त से, जिनकी चर्बी से जो है इंसान की बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जानवर, परिंदे यूं इस तरह से थे कि गैर कौमें जो थी उन परिंदों का, उन जानवरों का जो है वो इस्तेमाल किया करती थी अपने देवताओं के सामने उनकी कुर्बानी गुजराने के लिए। कई जो थे वो जादू टूने करने के लिए जो है उन जानवरों को, परिंदों को इस्तेमाल किया करते थे, उनकी सूरतों को इस्तेमाल किया करते थे। और खुदा चाहता था कि खुदा के साथ चलने वाले लोग, खुदा के नाम से जाने जाने वाले लोग जो हैं वो जरूर उन जानवरों से, परिंदों से, उन सारे रेंगने वाले जानदारों से जो है वो नफरत करे, दूर रहे जिनसे खुदा को जो है, क्योंकि खुदा को बुत परस्ती से नफरत है। और जिन जानवरों को, जिन परिंदों को गैर कौमें जो है वो बुत परस्ती के लिए या फिर जादू टूने के लिए इस्तेमाल किया करती थी, खुदा चाहता था कि खुदा के लोग जो हैं उन जानवरों से, उन परिंदों से नफरत करें, कराहियत खाएं। और ये नहीं कि सिर्फ खुदा ने मना किया था कि उनके गोश्त को नहीं खाना, बल्कि खुदा ने उनको छूने से भी मना किया था, खुदा ने उनकी लाश को छूने से भी मना किया था। और खुदा ने कहा था कि अगर कोई मेरे हुक्म को तोड़कर इसको छुएगा, इसको पकड़ेगा, हाथ लगाएगा तो वो जरूर है कि वो नापाक ठहरे। क्योंकि वैसे अगर हम बुत परस्ती की तरफ गौर करें तो बुत परस्ती जो है वो खुदा की नजर में जो है वो जिनाकारी के बराबर है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जिनाकार जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम जिनाकारी में पढ़ना, हम सोचते हैं कि किसी के साथ शायद गलत रिलेशनशिप कर लेने से, एक औरत किसी मर्द से जो है वो गैर ताल्लुकात बना लेती है तो शायद वही जिनाकारी है। लेकिन याद रखें, हमारे कई अजीज जो हैं इस बात को समझने से कासिर हैं कि किसी भी जाकर बुत के सामने अपने सर को झुका देना या किसी और मजहब के देवते का नाम अपनी जुबान पर लाना, उसकी तारीफ करना, जैसे हमारे कई मसीही घराने जो है वो आम जो है वो दूसरे रिलीजन के जो है वो ड्रामे अपने घरों में लगाते हैं, फिल्में अपने घरों में लगाते हैं, और जब वो अपने मजहबी सॉन्ग गाते हैं, अपनी कवालियां गाते हैं, तो हमारे लोग भी जो है वो उनको अपने लबों पर गुनगुनाते हैं और कहते हैं जी वाह जबरदस्त, क्या खूबसूरत कंपोजिशन है, क्या खूबसूरत शायरी है, मजा आ गया। तो ये जो चीजें हैं ये भी खुदा की नजर में जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। लेकिन हमारे माशरे में कई बार कहते हैं कि कोई औरत जो है वो किसी गैर मर्द से ताल्लुक ना बनाए क्योंकि ये जिनाकारी है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं, अगर कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक रखती है या अगर कोई गैर मर्द जो है वो किसी गैर औरत के साथ ताल्लुक रखता है या अगर कोई बगैर निकाह के कोई भी औरत किसी मर्द के साथ रिलेशन कर लेती है या कोई मर्द बगैर निकाह के किसी औरत के साथ जो है
वो कुर्बत में आ जाता है, तो ये चीज भी जिनाकारी है। लेकिन अगर एक वक्त में हम यहोवा खुदा के लोग भी कहलाते हैं और फिर दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं के पास भी जाते हैं या उन जैसी रस्मों को अपना लेते हैं, उन जैसे कामों को जो है वो अपनी जिंदगी में करते हैं, उनके भजनों को गाते हैं या उनके भजनों की आवाजें हमारे घरों में, हमारे टेलीविजन पर गूंजती हैं, तो याद रखें खुदा की नजर में जो है ये सेम जिनाकारी के बराबर है। और फिर कह देती हूँ, बाइबल मुकद्दस में एक बार से ज्यादा बार लिखा है कि जिनाकार जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो जब जिनाकार आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं होंगे तो फिर उन जिनाकारों को जो है वो मसीही कहलवाने का या अपने नाम के साथ मसीह का नाम लिखवा लेने का जो है वो कोई फायदा नहीं। इसीलिए खुदा जो है वो मुकर्रर तौर पर इस बात को जो है मुकर्रर कर देता है और सख्ती से खुदा जो है इस शरा को अपने लोगों पर आयद कर देता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाएंगे, जो मेरे नाम से पहचाने जाएंगे, वो जरूर है कि उन सारे जानदारों से, उन सारे परिंदों से नफरत करें जिनको गैर कौमें जो है वो बुत परस्ती के लिए या फिर जादूगरी के लिए जो है वो यूज करती हैं। तो मुझे और आपको हम कई बार कहते हैं जी खुदावंद यसू ने हमें आजाद किया है, आजाद रहने के लिए आजाद किया है, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारे लिए इस बात को सीखना समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे घरों में जो है वो माएं अपनी बेटियों को ये बात सिखाने से, पढ़ाने से कासिर हैं। बाप अपने बेटों को इस बात को सिखाने से जो है वो कासिर हैं कि हमें गैर कौमों के घरों पर जो है वो नहीं जाना। आजकल हमारे लोग कहते हैं अगर किसी को किसी दूसरे मज़ाहिब के इबादत खानों में जाने से रोका जाए, मना किया जाए, तो लोग कहते हैं जी ये डिस्क्रिमिनेशन है। मेरे अजीजों, अगर बात यहाँ पर सोचने की ये है कि खुदावंद यसू जब अपनी बादशाही में आएगा, जब वो अदालत करेगा, जब वो तख्त पर बैठेगा, तब कौन सी हुकूमत होगी जब यसू को कह सकेगी कि ये डिस्क्रिमिनेशन है? जब यसू मसीह इस बात का ऐलान करेगा कि इसको तो जो है वो नए आसमान और नई जमीन में दाखिल कर दिया जाए और इसको जो है वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाए, वो वक्त जो है उस वक्त यसू को कोई नहीं कह सकेगा। ना तो हम अगर कनाडा, अमेरिका, यूके, इन ममालिक के प्रेसिडेंट्स की बात कर लें तो किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट उठकर यसू को नहीं कह सकेगा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जा सकती। तो याद रखें, अच्छी और बुरी चीज में फर्क करना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। हाँ, अपने दिल में दूसरों से नफरत करना, किसी को नीच समझना, किसी को बुरा समझना और अपने आप को बहुत आला समझना, इस काम को, इस बात को जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। लेकिन नापाक चीज और पाक चीज के फर्क में जो है, जब हम पाक और नापाक चीज का फर्क करते हैं तो ये बिल्कुल भी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन होती तो खुदा जो इस दुनिया को खल्क करने वाला है, वो खुदा जो मुझे और आपको बनाने वाला है, जो हमें इस दुनिया में भेजने वाला है और फिर हमें बनाकर फिर वो यसू मसीह को भेजने वाला है, जिसने मोहब्बत का जो है वो सबक पढ़ाया। यसू ही ने कहा कि अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो। यसू के अलावा ये खूबसूरत तालीम तो और किसी ने नहीं दी। किसी मजहब के, किसी कौम के लीडर ने नहीं कहा कि अपने दुश्मन को माफ करो और उसको गले से लगा लो, उससे मोहब्बत करो। ये तालीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ यसू मसीह ने दी है। इसीलिए यसू जो हमें मोहब्बत करना सिखाता है और फिर जब वो हमें अच्छी और बुरी चीज का फर्क सिखाता है, तो याद रखें खुदावन ने जो है वो पाक और नापाक चीजों में फर्क जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं सिखाया, बल्कि इंसान को मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करने के लिए सिखाया। क्योंकि नापाक चीजें जो है वो इंसान को गुनाहगार ठहराती हैं और बाइबल मुकद्दस बताती है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। तो जो नापाकी में रहेगा यकीनी तौर पर वो गुनाहगार है और जो गुनाहगार है वो फिर मौत का वारिस होगा। और इसी मौत से छुड़ाने के लिए खुदावंद ने जो है पहले भी बनीनो इंसान को यसू मसीह के आने से पहले जो है वो पाक और नापाक चीजों का जो है वो इम्तियाज सिखाया, फर्क सिखाया। और जब यसू आया तो यसू मसीह ने जो है वो शरीयत को रद्द नहीं कर दिया, इग्नोर नहीं कर दिया, बल्कि यसू मसीह ने कहा मैं तो उसको पूरा करने आया हूँ। तो इसलिए यसू मसीह ने जो है वो शरीयत को रद्द नहीं किया, क्योंकि ये सारी बातें हम जो देखते हैं कि मूसा की मार्फत बनी इसराइल को सिखाई गई, उनको टीच की गई, उनको पाबंद किया गया कि अच्छी और बुरी चीज में इम्तियाज करना है। ये सारा काम, ये सारी टीचिंग जो है ये यसू मसीह ही की तरफ से आई थी। और यसू मसीह ने इस चीज का जिक्र जो है वो ऑलरेडी अपनी जमीनी खिदमत के दौरान कर दिया था। और यसू मसीह ने कहा था कि इससे पहले कि इब्राहिम होता, इब्राहिम से पहले मैं हूँ। तो
ابراہیم کا جو چناؤ ہوا، ابراہیم کو چننے والا جو ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع مسیح تھا، جو ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے باتیں کیا کرتا تھا، جو یوسف کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، جو موسیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا، ہارون سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یاد رکھے یہ اور کوئی نہیں، یہ میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع تھا، اور یہ سارا کام جو ہے یہ اسی لیے ہو رہا تھا۔ یہاں بنی نوع انسان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو اسی لیے تیار کیا جا رہا تھا تاکہ جب میری اور آپ کی نجات آسمان پر سے اتر کر انسان کا جسم لے کر آئے تو انسان خوشی سے جو ہے اس کو قبول کر سکے۔ لیکن بائبل مقدس کو پڑھ کر ہم خوبصورتی سے جانتے ہیں کہ ہر ایک نے جو ہے اس نور کو قبول نہیں کیا، ہر ایک نے اس روشنی کو قبول نہیں کیا جو میری اور آپ کی زندگی کو لے کر آئی تھی۔ زیادہ نے تو اس کو جو ہے وہ رد کیا، تھوڑوں نے اس کو قبول کیا، لیکن جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے جو ہے وہ فرزند ہونے کا حق بخش دیا۔ تو مسیح یسوع کے پاس آنے سے، مسیح یسوع کی تعلیم پر عمل کرنے سے جو ہے انسان ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے پاس ایک ایسا حق حاصل کر لیتا ہے کہ وہ خدا کو جو ہے وہ باپ کہہ کر پکار سکتا ہے۔ اور کبھی بھی آپ دوسری قوموں میں جا کر دیکھیں، دوسرے مذاہب میں جا کر دیکھیں، لوگ دعائیں تو کرتے ہیں، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لوگ سر کو بھی جھکاتے ہیں، لوگ تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن مسیحوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی دعا کا آغاز اس طرح سے نہیں کرتا کہ اے میرے پیارے باپ آسمانی۔ انگلش میں اگر ہم گوروں کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی دعا کا آغاز جو ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں، ہیونلی فادر کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت اعزاز جو ہے یہ مسیح یسوع نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیا کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے آسمانی باپ کو جو ہے وہ باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور ویسے تو غیر قوم میں کئی لوگ جو ہے اس بات پر اتفاق بھی کرتے ہیں کہ ہم جتنے مٹی سے بنائے ہوئے لوگ ہیں ہم خدا کے بچے ہی ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے پاس پھر بھی اس حق کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی اتنی محبت سے ہر روز اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، ہاتھ جوڑے اور کہے کہ باپ آسمانی، باپ آسمانی تو میرے لیے یہ کر دے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یہ خوبصورت اعزاز، یہ خوبصورت احساس جو ہے یہ صرف اور صرف مسیحوں کے پاس ہے، اور یہ مسیحوں کو کسی اور نے نہیں بلکہ یسوع مسیح نے دیا ہے۔ تو یہی خوبصورت احساس، یہی خوبصورت انداز، یہ فخر ہمیں دینے کے لیے جو ہے خداوند یسوع نے جو ہے وہ باپ ابراہیم کو چنا، اسحاق کو چنا، یعقوب کو چنا، اور جب ان کی نسل کو بڑھایا گیا تو پھر ان کی نسل کو جو ہے وہ مصر کی غلامی سے نکال کر پھر جب ان کو جو ہے اسرائیل کی طرف یعنی کہ ملک کنعان کی طرف روانہ کیا گیا تو اس سے پہلے بنی اسرائیلی جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچ جاتے، خدا نے جو ہے ان کو شریعت بخشی، خدا نے ان کو سکھایا کہ کس طرح سے وہ خدا کے حکموں پر چل سکتے ہیں، کس طرح سے وہ خدا کے حکموں کو جان سکتے ہیں۔ یہاں پر خدا کا خاص مقصد جو ہے وہ اچھی اور بری چیز کو سمجھانے کا، سکھانے کا انسان کے لیے یہی مقصد تھا کہ انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان وہ جو دیوار بن گئی، جو آدم اور حوا کے گناہ کے باعث دیوار بن گئی، اس دیوار کو جو ہے وہ گرایا جا سکے۔ خدا ویسی ہی رفاقت انسان کے ساتھ چاہتا تھا جیسی رفاقت خدا آدم اور حوا کے ساتھ جو ہے وہ باغ عدن میں رکھا کرتا تھا، اور اسی رفاقت کو بحال کرنے کے لیے جو ہے اب خدا انسان کو اچھی اور بری چیز کی جو ہے وہ پہچان کراتا ہے، ناپاک اور پاک چیز کا جو ہے وہ فرق بتاتا ہے۔ تو یہ کھانوں کا امتیاز جو ہے یہ بھی خدا نے اسی لیے کرایا، اور اس میں خاص خدا کی جو وجہ تھی وہ انسان کو گناہ سے، بت پرستی سے اور بری چیزوں سے، ناپاکی کے کاموں سے، ناپاکی کی چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھنا تھا۔ اور یاد رکھے جب ہم نے بنی اسرائیل کا سفر مصر کے دوران ان کا سٹے کے بارے میں جب ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ملک مصر میں رہا کرتی تھی، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ملک مصر میں جو ہے وہ بت پرستی کثرت سے پائی جاتی تھی، لیکن جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ملک مصر سے باہر نکل آتی ہے تو کوئی ان کی آنکھوں کے سامنے بت پرستی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اب وہ ملک کنعان کی طرف روانہ تو کر دیے گئے ہیں، لیکن ملک کنعان میں ان کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہاں بھی بت پرستی کرنے والے لوگ پہلے آباد تھے، جن کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو تمہارے سامنے سے جو ہے وہ ایک ایک کر کے ہٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، اور پھر ملک کنعان جو ہے وہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری میراث کر دوں گا، اسے تمہارا کر دوں گا۔ تو اس لیے بنی اسرائیل لوگ جو ہے وہ پہلے بت پرستی کو دیکھتے ہوئے آئے تھے، اس میں پلے بڑھے تھے، اور اب جس سفر کو روانہ تھے
आगे भी उनकी नजरों के सामने जो है वो बुत परस्ती उन्हें जरूर नजर आनी थी, उन्होंने जरूर देखनी थी। और खुदा जो है वो एक तरफ से तो उनको बुरी जगह से ले आया है, लेकिन वो सरजमीन जो खुदा ने उनको पाक करने के लिए जो है देनी थी, ताकि वो पाक सरजमीन जो है इनकी हो और ये वहां पर पाक खुदा के लोग कहलाएं। और वो सरजमीन जो है वो वाकई पाक खुदा की पाक सरजमीन है, मुल्क कनान, जिसको आज मुल्क इसराइल भी कहा जाता है। तो इसीलिए खुदा जो है उनको पाक जगह पर लेकर जाने के लिए, अपने पाकीज़गी के काम करने के लिए जो है अब खुदा चाहता है कि वो अपनी बातनी इंसानियत को और अपनी ज़ाहिरी इंसानियत को, दोनों चीज़ों को जो है वो मुकम्मल तौर पर पाक रख सके, साफ कर सके। और पाक और साफ वो इसी तरह रख सकेंगे अगर उनको पाक और नापाक चीज के दरमियान जो है वो फर्क का पता होगा। तो यहाँ हम कौन से जानवर, कौन से परिंदे, कौन से दरियाई जानवर जो है खाए जा सकते थे, कौन से नहीं खाए जा सकते थे, उनके नाम जो है वो ऑलरेडी हम तरतीब से जो है वो परसों पढ़ चुके थे, सीख चुके थे। आज जब हम यहाँ पर आते हैं इस चैप्टर की 32वीं आयत से 34वीं आयत पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहे, इसके बाद वो पाक ठहरेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने जो है वो नापाक चीजों को, अगर कोई नापाक चीज किसी बर्तन पर गिर जाती है, उसे टच कर जाती है, तो खुदा कहता है कि उसकी नापाकी की वजह से वो बर्तन जो है वो भी नापाक हो गया। तो अगर तो वो बर्तन जो है वो चांदी का है, पीतल का है, किसी धात का है, फिर तो जरूर है कि उसे पानी में डाला जाए और उसे धोया जाए। लेकिन आगे जब हम बढ़कर पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर कोई मिट्टी का बर्तन हो तो उसे तोड़ दिया जाए, उसे दोबारा जो है वो यूज ना किया जाए, क्योंकि अब वो नापाक हो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो शरीयत थी, यहाँ तो सिर्फ बर्तनों की और खानों की बात हो रही है। आज मुझे और आपको, आज हमारे पास तो ये फर्ज नहीं है कि अगर हमारे घर के किसी बर्तन पर छिपकली चढ़ गई है तो हमारा बर्तन जो है वो नापाक हो गया है, अब हम उसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं और आप अगर अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाकर जो है हमें पाक किया है, हमें मुकद्दस ठहराया है, हमें खरीद लिया है। तो अब मुझे और आपको, हमें अपनी कीमती जानों को जो है गुनाह की गंदगी से बचा कर रखने की जरूरत है। और अगर कभी इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि हमारे आसपास जो है वो गुनाह की गंदगी कसरत से पाई जाती है, तो अगर कभी गुनाह की गंदगी हमें छू जाती है, हमारी जिंदगी में जो है वो जगह बना लेती है, तो एज सून एज पॉसिबल जो है हमें अपने गुनाह की गंदगी को जो है अपनी जिंदगी से, अपने दिल से, अपने जहन से जो है उसको निकाल कर दूर फेंकने की जरूरत है। हमें फिर से यीशु के कदमों में आकर झुक जाने की जरूरत है और अपने आप को पाक करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि हम पाक रहने के लिए पाक किए गए हैं। और अगर हम पाक रहने के लिए पाक किए गए हैं तो फिर गुनाह की गंदगी से जो है वो हमें दूर रहना है। जिस तरह से बनी इसराइली लोगों को जो है छिपकली के चढ़ जाने से या आम चूहे के चढ़ जाने से इनके बर्तन नापाक हो जाया करते थे, आज जब जब हम गुनाह के करीब आते हैं या गुनाह की खुशबू हमारी जिंदगियों पर आती है, तो याद रखें गुनाह जो है वो आज भी मसीहों को नापाक करता है। और मसीहों को ये बात याद रखने की जरूरत है कि हम कीमत से खरीदे गए हैं। यीशु ने अपना बेशकीमत खून बहाकर जो है वो हमें पाक ठहराया है। और इसीलिए मुझे और आपको, हमें अपना आप जो है, अपनी बातनी इंसानियत और अपनी ज़ाहिरी इंसानियत, हमें इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो पाक रखने की जरूरत है। और अगर गुनाह की गंदगी करीब आती है तो हमें फिर से यीशु के आगे झुकना है, इकरार करना है, छोड़ देना है गुनाह को और माफी मांगनी है। और जब हम खुदावंद के पास आ जाते हैं तो वो हमेशा हमारे सारे गुनाहों को जो है वो बख्श देता है, हमें माफ कर देता है। तो इससे आगे चलकर जब हम 43 वर्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि नजिस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है यहाँ पर हमें सिखाना ये चाहता है कि इब्तदाई जो बातें थी, जो कि इब्तदाई कलीसिया को अहकामात दिए गए थे, खुदा यहाँ पर इनको उस बात की याद दिलाता है कि मैं खुदा जो हूँ, मैं पाक खुदा हूँ। मैंने तुमको जो है वो मिस्र की गुलामी से निकाला है, छुड़ाया है,
ताकि तुम जो हो नापाकी से निकलकर पाक जिंदगी गुजार सको। तो जब मैं और आप अपनी जिंदगी को की तरफ गौर करते हैं तो थोड़ी देर पहले जो मैंने बात कही, यहाँ पर फिर से वही बात मुझे और आपको रिपीट करने की और समझने की जरूरत है कि हमें खुदा ने पाक रहने के लिए पाक किया है। तो खुदा वही खुदा जिसने बनी इसराइल को जो है बहुत सदियों पहले ये बात कही कि अपने आप को नापाक ना कर लेना, क्योंकि मैं खुदा तुम्हारा कदूस खुदा हूँ। तो जरूर है कि मेरे लोग जिन्हें मैंने पाक किया है वो पाक ही रहें। तो यही खुदा आज मुझे और आपको भी बात कहता है कि अपने आप को नापाक ना कर लेना। तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदनों से मेरे जलाल को जाहिर करो, गुनाह को अपने बदनों से जाहिर ना करो। तुम्हारी बातों से गुनाह के लफ्ज ना निकले, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारे इशारों से जो है वो गुनाह ना झलके, बल्कि खुदावन यीशु का जलाल दूसरों को नजर आना चाहिए। हमारी बातों में, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने फिरने में यीशु की गवाही लोगों को जो है वो नजर आनी चाहिए। नजात की खुशबू जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों का भी दिल करे। आज अगर हम देखें कि बाजार में भी अगर चलते फिरते किसी ने कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया होता है, किसी महफिल में कोई आता है, उससे बड़ी खूबसूरत खुशबू आती है, तो उससे हर कोई पूछता है कौन सा परफ्यूम लगाया है, कहाँ से लिया है, कितने का मिलता है, मैं भी खरीदूंगा। लोग ऐसे ही करते हैं। अगर किसी का लिबास पसंद आता है तो लोग उससे पूछते हैं कहाँ से ये ड्रेस लिया है, कितने का मिला है, मुझे भी बताओ, मैं भी अपने लिए ऐसा लेना चाहता हूँ। तो अगर हमारी जिंदगियों से नजात की खुशबू आएगी तो आज भी गैर कौमों के लोग क्यों ना आकर हमसे कहेंगे कि कौन से खुदा को मानते हो, कौन सा खुदा तुम्हें इतनी पाकीज़गी सिखाता है, इतनी वफादारी, इतनी ईमानदारी सिखाता है। मैं भी जरूर इस खुदा को जानना चाहता हूँ, मैं भी इस खुदा के पास आना चाहता हूँ। तो नजात का काम क्यों रुकेगा? अगर मैं और आप हम अपनी जिंदगियों में जो है वो नजात की खुशबू को लेकर चले फिरेंगे तो जरूर है कि लोग जो है गैर कौमें जो है वो इस खुशबू से अट्रैक्ट होंगी और वो इसको जो है वो हासिल करना चाहेगी। और अगर अपनी ही हमारी जिंदगी से, अगर हमारी अपनी ही इंसानियत से गुनाहों की बदबू आएगी तो फिर हम किसी दूसरे को जो है वो किस तरह से यीशु के पास लेकर आ सकेंगे। तो मुझे और आपको यीशु मसीह जब आसमान पर उठाया गया तो बड़ा खूबसूरत जो है वो हुक्म देकर गया था कि जाओ और सब कौमों को जो है वो शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे अजीजों, हम कैसे जाकर दूसरी कौमों को शागिर्द बना सकते हैं अगर खुद हम नापाकी और पाकीज़गी के कामों में जो है वो फर्क नहीं जानते, अगर हमें खुद अच्छी और बुरी चीजों का फर्क नहीं पता। हम खुद अपनी जिंदगी में कहते हैं कि जी दीन और दुनिया दोनों साथ साथ रखनी पड़ती है। तो इस सूरत में हम किसी को जो है वो नजात के तक के पास कैसे लेकर आ सकते हैं? हम किसी को भी जो है वो यीशु के शागिर्द कैसे बना सकते हैं? तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे वसीला से दुनिया जो है वो यीशु को जाने, यीशु को पहचाने और उसके पास आ जाए, तो जरूर है कि मुझे अपने अंदर, आपको अपने अंदर, अपनी जाहिरी और बातनी इंसानियत के अंदर जो है वो नजात की खुशबू को लेकर चलना फिरना है, ताकि लोग इस खुशबू को ले, इससे लुत्फ अंदोज हों और इसके करीब आ सके, यीशु के करीब आ सके। और यीशु के करीब आने का मतलब है हमेशा की जिंदगी हासिल करना, जन्नत की टिकट को हासिल कर लेना। तो इसलिए मुझे और आपको जब हमें खुदावन ने जो है वो अपने एम्बेसडर बताया है, बना दिया है, मुकर्रर किया है, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हमने गुनाहगारों के पास जाना है और उन्हें गुनाहों से तौबा करवाकर उनको हेवन के जो है वो वीजे ग्रांट करना है। और अगर हमारे अपने पास ही हेवन का वीजा नहीं, अगर हम मसीही तो कहलाते हैं, हम दिन रात गैर जुबानें बोलकर दुआएं तो करते हैं, हम रोजे तो रखते हैं, नबूवतें तो करते हैं, लेकिन अपने हमारे दिलों में, अपनी जिंदगियों में जो है वो नफरत की गंदगी भरी है, लड़ाई झगड़ों की, हसद की गंदगी भरी है। तो याद रखें, फिर हम तो नजात से बहुत ज्यादा दूर हैं। और अगर हम खुद ही नजात से दूर हैं तो दूसरों को नजात जो है हम कैसे दिलवा सकते हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है तुम आजाद किए गए हो और अब इस आजादी को जो है वो बदी का पर्दा ना दो। तो गुनाह, बदी क्या है? किसी से नफरत करना क्या ये बदी नहीं है? किसी से हसद करना क्या ये बदी नहीं है? क्या किसी को गुनाहों में उलझा देना, क्या किसी की जड़ें काटते रहना, किसी
को जो है वो नीचा दिखाना, क्या ये बदी नहीं है? ये सब बदी के ही ज़मरे में आता है। और खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है ताकि हम मोहब्बत करें, मोहब्बत से रहें और मोहब्बत की खुशबू, नजात की खुशबू जो है वो दूसरों को दे सके। तो दूसरों को देने के लिए लाजिम है कि हमारे अपने पास हो और अजाफी हो, ताकि हम दूसरों को भी दें तो हमारे पास जो है वो कम ना पड़ सके। सो आगे चलकर जब हम इस चैप्टर की आखिरी 2 आयतों को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरह यही है, ताकि पाक और नापाक में और जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरती से इस चैप्टर का जो है वो इख्तिताम होता है और यहाँ पर इस बात का जो है वो खुलासा पेश किया जाता है कि पाक और नापाक चीज़ों का फ़र्क, उनका इम्तियाज जो है वो सिखा दिया गया है ताकि खुदा के लोग जो है वो पाक और नापाक चीज़ों का फ़र्क कर सके। पाक को तो अपने पास रखें लेकिन नापाक से जो है अपने आप को दूर रख सकें। मैं और आप जब हम न्यू टेस्टामेंट की तरफ जाते हैं, यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत पर जब हम गौर करते हैं, तो वहां जाकर जो है यीशु ने इन सारी चीजों को, बातों को रिपीट तो नहीं किया। न्यू टेस्टामेंट में जो है हमें कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता जहां इन जानवरों के नाम लेकर कहा गया हो कि इनके गोश्त जो है वो नहीं खाने। तो यहाँ पर आकर मैं इस बात की हिमायत नहीं करती कि अगर वहां नहीं लिखा तो अब हमें खा लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी चीजों को खाने से मना किया गया है, हम आज तक उन चीजों से जो है वो मना ही है। हम उन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते, हम उन चीजों को नहीं खाते। तो यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट में आज के दौर में हमारे जो स्कॉलर साहिबान हैं, जो बड़े खादमीन हैं, वो इस चीज को प्रीच जरूर करते हैं कि अगर हम इन जानवरों के गोश्त को खा लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आसमान की बादशाही में जो है वो दाखिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे नजदीक मैं इस बात को इज्जत देती हूँ कि खुदा जिसने सदियों पहले जो है इस चीज को मुकर्रर कर दिया कि मेरे और आपके लिए कौन सी चीज खाने के लिए अच्छी है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है, तो मेरे मुताबिक, मेरे नजदीक जिस चीज को खुदा ने एक बार कह दिया कि वो मेरे और आपके, हमारे खाने के लिए अच्छी नहीं, तो अच्छा है, जरूरी है कि हम उस चीज को ना ही खाएं। और मेरे नजदीक अगर हम सूअर का गोश्त नहीं खाते तो मर तो नहीं जाते। हाँ, एक फर्क है, अगर हम खा लेते हैं तो कहीं ये तो नहीं लिखा कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, जैसे शराब के लिए वाज़े लिखा है कि शराब नोशी करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आगे चलकर इस बात को जो है स्पेसिफिकली ये नहीं बयान किया गया कि अगर कोई सूर का गोश्त खाए तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर कोई उसका गोश्त ना खाए तो वो मर जाएगा। तो अगर हम किसी चीज के गोश्त को ना खाकर मर नहीं जाएंगे, हम फिर भी जिंदा रह सकते हैं, हम सेहतयाब रह सकते हैं। तो अच्छा है कि जिन चीजों को खाने से खुदा ने मना किया था, हमें आज भी जो है वो उनको खाने से मना ही रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जो खाते हैं, हमें उन पर जो है वो तनकीदें नहीं करनी चाहिए, हमें उन पर भी जो है वो बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिसको ठीक लगता है वो ठीक लगे, वो करता रहे। लेकिन हमें खुद जो है, हम जितनी खुदा के कलाम की वफादारी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और जब खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि कौन सी चीज हमारे लिए मुफीद है और कौन सी हमारे लिए नहीं मुफीद, तो मेरे नजदीक जो हमारे लिए मुफीद है उसे तो हमें जो है वो खाना चाहिए, लेकिन जो नहीं मुफीद उसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से खुदा ने अच्छी और बुरी चीजों के, अच्छे और बुरे खानों और जानवरों का जो है वो भी इम्तियाज सिखाया। लेकिन न्यू टेस्टामेंट की तरफ जब हम आते हैं, मेरे और आपके दौर के लोगों में जो है यहाँ पर जिस्म के काम, जिस्म की ख्वाहिश और रूह के काम, रोशनी के काम जो हैं, उनमें फर्क जो है वो बहुत ही वाज़ेह तौर पर खुदा ने जो है वो सिखाया है। और मैं आपसे जरूर कहती हूँ कि जो हमारे आज रूह के फलों की बात की गई है, रूह के कामों की बात की गई है, मोहब्बत, इत्मीनान, सब्र, हर एक के साथ मिल मिला कर रहना, हर एक की इज्जत करना, हर एक को इज्जत देना, ये चीजें जो है आज हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में जबकि हमें नफरत करने से मना किया गया है, हसद करने से, तफरके डालने से, ऐब जोइयां करने से, शराब नोशी करने से, नाच रंग करने से, बदकारियां करने से, जिनाकारियां करने से मना किया गया है, तो हमें इन चीजों से जो है वो बाज रहना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के लिए खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि अगर कोई जिस्म के काम या जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करेगा
तो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए मेरे नजदीक मुझे और आपको हमारा ज्यादा ध्यान, ज्यादा तवज्जो जो है उन चीजों पर, उन कामों पर होना चाहिए जो हमारी इस जिंदगी के साथ साथ जो है हमारी आने वाली आइंदा की, इस दुनिया में दम तोड़ने के बाद वाली जिंदगी को जो है महफूज करते हैं। मुझे और आपको हमें उन कामों पर, उन बातों पर, उन चीजों पर जो है वो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। सो हमेशा जो है वो खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें, सुनते रहें, उस पर अमल करते रहें, और यही कलाम जो है ये हमें जिंदगी का रास्ता दिखाता है और उस पे हमें कायम रहने की जो है वो तौफीक भी बख्शता है। सो खुदावंद हमेशा मुझे और आपको यही तौफीक दे कि हम जिस जिंदगी के वारिस बनाए गए हैं हम उस जिंदगी में कायम रह सके, और जरूर वक्त मुकर्रा पर जो है हम अपने यस्सु को, अपने खालिक को, अपने मालिक को जो है वो जरूर जाकर रूबरू देखें और उसके साथ जो है वो बादशाही कर सके, उसके साथ अच्छा जो है वो वक्त गुजार सके। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे। खुदावंद तू अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते रहें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों से, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम की गवाही दे सके, तेरी सिताइश कर सके। खुदावंद वो बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, उन्होंने गुजारिश की है कि उनके लिए दुआ की जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करे। और वो सारे लोग खुदावंद जो बेरोजगार हैं और तुझसे तवक्को रखते हैं कि तू उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, यस्सु मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तू अपने आसमान को खोल खुदावंद, अपने आसमान के दरीचों को खोल, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़े, उनको कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी तेरे लोगों के लबों पर रहे। खुदावंद इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले हर रोज की तरह आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे पट्टी पर हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा है, जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप जरूर इस नाम को YouTube चैनल में सर्च करें, इसको सब्सक्राइब करें और द वे ऑफ हेवन के सारे काम को, मिनिस्ट्री के काम को आगे बढ़ाने में जो है हमारी मदद करें। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।